Assalamualaikum viewers. Once again welcome back from Medina. इस वक्त हम गेट नंबर 310 310 से बाहर निकल रहे हैं मस्जिद नबी से, जैसा कि आप देख सकते हैं। बेसिकली आज की वीडियो में हम इस्लामी तारीख की तो बहुत ही अहम मसाजिद, जिसमें एक मस्जिद गुमामा है और दूसरी मस्जिद अबी बकर या मस्जिद अबू बकर। यहाँ पे वैसे अबी बकर लिखा होता है, लेकिन हम उर्दू वाले जो होते हैं वो मोस्टली इसको अबू बकर पढ़ते हैं। तो इसके बारे में एक डिटेल वीलॉग बनाएंगे, आपको इसका इनसाइड आउटसाइड दोनों साइडों का व्यू कराएंगे। मोस्टली वैसे जब भी मैं इधर आया हूँ तो ये दोनों मस्जिदें बंद होती हैं, क्योंकि इनकी ओपनिंग टाइमिंग बहुत शॉर्ट है। तो बहुत ढूंढने के बाद पता चला कि ये फजर की नमाज के बाद से लेके थोड़ी देर ओपन रहती हैं। इसलिए हमने स्पेशली इस टाइम का वेट किया था ताकि हम फजर की नमाज़ पढ़ के इधर मस्जिद नबी में और फ़ौरन निकलें, और ताकि हमें ये दोनों मसाजिद खुली मिल जाएं और हम इनका इनसाइड व्यू भी कर सकें। क्योंकि इससे पहले मैंने ही अपने चैनल पे एक वीडियो बनाई है, लेकिन उसमें भी ये मस्जिद बंद थी, और जब भी बाई चांस हम इधर से गुज़रते भी थे तो ये हमें दोनों मस्जिदें बंद ही मिलती थीं। ऐसा लगता था कि जैसे अंदर जाना अलाउ ही नहीं है और ये परमानेंटली बंद है। लेकिन बाद में पता चला कि ये सिर्फ इनकी टाइमिंग होती है, तो ये फजर की नमाज़ के बाद या शायद मगरिब की नमाज़ के बाद भी ओपन होती है, लेकिन अभी फजर की नमाज़ के बाद तो डेफिनेटली ओपन है, हम देख सकते हैं। और थोड़ी देर में हम लेके जाएंगे। लेकिन अभी बाहर का व्यू इतना प्यारा है, सुबह की रोशनी और सुबह का मंज़र, तो थोड़ा वो भी आपको दिखाते हैं और फिर लेके चलते हैं इन मस्जिदों के अंदर। दोनों मसाजिद के बाहर ये इस तरह के ब्लैक कलर के बोर्ड लगे हुए हैं, जिनके ऊपर उसमें मस्जिद की हिस्ट्री भी लिखी हुई है। वैसे तो अगर रिसर्च करें तो इसकी हिस्ट्री इन दोनों मसाजिद की बहुत लंबी है। मेरा ख़्याल इस वीडियो में कवर करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर मैं वो सारी हिस्ट्री बताने चलूँगा तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। लेकिन थोड़ी बहुत तो आप यहाँ पे इसको वीडियो को अगर ज़्यादा डिटेल से पढ़ना चाहें तो पॉज करके पढ़ सकते हैं। नीचे QR कोड भी दिया हुआ है, उसको स्कैन करके आपको डिटेल आ जाएगी। लेकिन एक और चीज़ है जो मैं देख रहा था कि मुख्तलिफ़ जगहों पे इन मस्जिदों की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन डिफरेंट भी है। तो खैर उस चीज़ में मैं नहीं पढ़ना चाहता, आप ख़ुद इसमें सर्च कर लें। और वैसे भी इनकी हिस्ट्री इतनी लंबी है कि उसको वीडियो में कवर करना अगर मैं चलूँगा तो बहुत ही लंबी वीडियो हो जाएगी। तो इसका पर्पज़ सिर्फ आपको दिखाना है। अंदर से खुली हुई है। तो चलें, इससे पहले कि ये मस्जिद बंद हो जाए गेट को लॉक कर देते हैं। तो अभी लकीली ओपन है, तो हम चलते हैं अंदर। अंदर से आपको व्यू कराते हैं कि अंदर से कंस्ट्रक्शन और सब कुछ कैसा है। तो ये देखें, अंदर बहुत ही हिस्टोरिक स्टाइल की जैसे मस्जिद देखें हैं। ये बिल्कुल ब्लैक कलर की ईंटें, जिसे पता चल रहा है कि ये बहुत ही पुरानी कंस्ट्रक्शन हुई हुई है। ऑब्वियसली टाइम के साथ साथ बहुत ज़्यादा रिपेयरिंग भी हुई होगी, कुछ चीज़ें चेंज भी हुई होंगी, लेकिन काफ़ी हद तक इसको प्रिजर्व करने की कोशिश की हुई है कि उसी स्टाइल में। और बड़ा ही एक पुरसकून सा एटमॉस्फेयर है। बिल्कुल अंदर आके तो ऐसा लगता है कि आप कहीं हिस्ट्री में बहुत पीछे चले गए हैं। ये वाली विंडो मस्जिद नबी वाली की साइड पे ओपन होती है। तो देखते हैं यहाँ से मस्जिद नबी का व्यू कैसा है। बहुत ही खूबसूरत। मेरा नहीं ख्याल कि ये अल्फाज में बयान हो सकता है, ये सिर्फ देखने से ताल्लुक़ रखता है कि आप देखें।
दूसरी साइड पे ये पर्दे के पीछे मेरा ख़्याल है उधर औरतों की नमाज़ पढ़ने की जगह है, तो अगर औरतें हों तो वो उस साइड पे पढ़ सकती हैं। बाकी यहाँ पे नमाज़ों का टाइम टेबल भी लगा हुआ है, तो चलें ये भी देखते हैं कि आज में मदीना में नमाज़ों का क्या टाइम है। तो अभी चलते हैं हम अपनी अगली मस्जिद, मस्जिद अबू बकर, यहाँ के अरबी में जहाँ पे अबी बकर लिखा होता है। तो खैर दोनों एक ही चीज़ है, कंफ्यूज होना नहीं कि उर्दू वाले हम उसको अबू बकर लिखते हैं और अरबी में मेरा ख्याल अबी बकर लिखते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे वो ब्लैक कलर का साइन बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पे इस मस्जिद की हिस्ट्री लिखी हुई है, कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है इसके बारे में। एज़ यूजुअल आप अगर डिटेल में पढ़ना चाहें तो वो वीडियो को यहाँ पे पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। बाकी डिटेल वीडियो के लिए तो ऑब्वियसली आपको हिस्ट्री बुक्स का ही सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि इतनी डिटेल और इतनी ज़्यादा इनकी हिस्ट्री है कि वो इस वीडियो में एक्सप्लेन करना मुमकिन नहीं है। इसलिए मैं उस चीज़ को छेड़ ही नहीं रहा, क्योंकि कम इन्फॉर्मेशन देने से बेटर है कि ना ही इन्फॉर्मेशन दी जाए। तो खैर हम चलते हैं अंदर और अंदर से इसका आर्किटेक्ट स्टाइल भी चेक करते हैं, देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। ये भी बिल्कुल उसी तरह बहुत ही हिस्टोरिक सा लग रहा है। स्पेशली जो दीवारें हैं ना, वो जो हैं वो बहुत पुरानी ईंटों की और पुरानी कंस्ट्रक्शन हुई हुई है। जो मुझे देख के आइडिया होता है कि शायद ये दीवारें वगैरह तो वो पुरानी हैं, लेकिन ऊपर जो छत है उसको शायद टाइम के साथ चेंज किया हो, क्योंकि वो प्लेन है और मुझे नहीं लगता कि जिस स्टाइल में या जिस तरह से ये दीवारों की कंस्ट्रक्शन हुई हुई है छत की, उस तरह उस स्टाइल को मैच कर रही है। तो डेफिनेटली ऐसा ही हुआ होगा कि मे बी ये जो छत और कुछ एरिया बाद में इन्होंने उसको रिफर्बिश किया हो, या कोई शहीद हो गया हो तो दोबारा से बनाया हो। लेकिन ये भी अगेन मैंने इस पे सर्च नहीं किया, ये मेरा अपना अंदाज़ा है। तो अगर किसी को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है तो वो कमेंट्स में शेयर भी कर सकता है, ताकि बाकी लोगों को भी पता चल जाए। और जो जो इन्फॉर्मेशन इसके बारे में मैं नहीं दे सका वो भी आप कमेंट्स में, और रेफरेंस के लिए अगर किसी को अच्छी सी वेबसाइट्स का या बुक्स का पता है तो वो भी कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं, ताकि सबको ना सिर्फ देखने बल्कि इन मस्जिदों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने का मौका भी मिल सके। सुबह के इस टाइम यहाँ पे बैठ के यहाँ पे कबूतरों को उड़ते हुए और उनको अपना ब्रेकफास्ट करते हुए देखना, और पीछे देखिए दोनों मस्जिदों के दरमियान में जो है मस्जिद नबी का मंज़र, और उसके पीछे जो सनराइज़ और सुबह के टाइम जो एक कलर जो सनराइज़ का होता है जो आसमान पे पहले होती हैं, सब मंज़र एक मीन्स के इसको किस तरीके से एक्सप्लेन किया जाए, बहुत ही खूबसूरत कि यहाँ पे बंदा बैठा रहे और इस मंज़र को जितना भी इंजॉय करे कम है, कि कभी आप को बोर नहीं होने देगा। मे भी हाँ, जब सूरज ऊपर आ जाए तो शायद जब धूप की शिद्दत बढ़ जाए तो आपका दिल करे उठने, लेकिन इस वक्त सुबह के टाइम तो बहुत ही प्यारा मंज़र है कि यहाँ पे बैठ के इसको एंजॉय करने को ही दिल कर रहा है। तो इसको एंजॉय करते हैं आप और मैं सब मिलके, और मुझे इजाज़त दें अगली वीडियो के लिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आप भी इधर बैठ के मंदिर एंजॉय करें। तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।